प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं जाते, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में बार-बार रिपीट हुए हैं। उन परीक्षाओं में कौन से टर्म, कौन से स्थान, कौन सी तिथि बार-बार पूछी गई, उन प्रश्नों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधा बात करते हैं। जो पहला टर्म है, प्रागैतिहासिक संस्कृति में पहला स्थान जो है वो पलवरम नामक स्थान है, जिसके बारे में परीक्षा में बार बार पूछा गया है। पलवरम नामक जो स्थान है उसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक एक विद्वान हुए हैं, इतिहासविद हुए हैं। उन्होंने इस स्थान की खोज की थी और यहाँ यहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक जो है कलाकृति यहाँ पर मिली है। अब ये जो पलवरम नामक स्थान है उससे संबंधित 4 फैक्ट परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला तो है प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक कलाकृति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई है, तो आपको पलवरम बताना है। कई बार पूछा गया कि पलवरम नामक स्थान कहाँ पर है, तो स्थिति बतानी है आपको मद्रास में। और पलवरम नामक स्थान की खोज जो की गई थी वो 1863 में एक भूवैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्रूसफुट, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर भूवैज्ञानिक जो लिखा गया है वो भी एक बार पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, भूवैज्ञानिक थे, इतिहासविद थे या भूगोलवेता थे। तो यहाँ पर भूवैज्ञानिक जो है इस वजह से ही मैंने यहाँ पर लिखा था। तो पलवरम नामक स्थान से संबंधित 4 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आदमगढ़, मेहरगढ़ और बागोर, ये 3 स्थान ऐसे हैं जो पशुपालन या भैंस पालन से संबंधित तथ्य यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए, आदमगढ़ एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ये, और यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ और बागोर से भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई बार ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है। देखिए, यदि पूछा जाए कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको बताना है आदमगढ़। लेकिन आदमगढ़ के साथ मेहरगढ़ और बागोर भी आपके जो है विकल्प में होंगे, तो वहां पर आपको आदमगढ़ आंसर करना है। लेकिन यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया हो कि भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको मेहरगढ़ बताना है। और मेहरगढ़ यदि ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है उसका को आपको आंसर करना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, और व्यवस्थित कृषि करने का प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ का काल निर्धारण जो है 7वीं सदी ईसा पूर्व इसको माना जाता है। तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और पशुपालन जो आपका भैंस पालन है उसका भी प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। 5वां जो टॉपिक है आपका परीक्षा में पूछा जाता है भीमबेटका और जोरा से संबंधित करके। भीमबेटका और जोरा जो है वहां पर चित्रित शैलाश्रों की सबसे बड़ी मेखला यहां से प्राप्त हुई है। भीमबेटका से लगभग 500 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका और जोरा से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वो चित्रित शैलाश्रयों को लेकर यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये 5 टॉपिक तो ये हुए जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से संबंधित विगत परीक्षाओं में इनसे संबंधित करके प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा एक अभी हम बात करेंगे कश्मीर के गुफ कराल के बारे में। तो वहां पर गर्तावास मिले हैं और वो गर्तावासों में
मानव के साथ जो है पशुपालन, पशुओं अर्थात पालतू पशु जैसे कुत्ते के अवशेष मिले हैं। तो वो जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों जो शैलाश्रय हैं, आश्रय हैं, उनको एक साथ आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए, चार जो काल हैं, आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, उसमें मानव का जो अधिवास है वो अलग अलग रहा है। मतलब सबसे पहले जैसे पुरापाषाण काल में जो मानव का अधिवास था वो नदी तट अधिवास था। नदियों के किनारे मानव रहा करता था, क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी, और पास ही यदि पानी की उपलब्धता है तो वो थोड़ा सुविधाजनक रहता था। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य का जो अधिवास था वो नदी तट अधिवास था। इसके बाद में मध्य पाषाण काल में इसका अधिवास चेंज होता है शैलाश्रय अधिवास, अर्थात गुफाओं में ये रहा करते थे। जैसे अभी भीमबेटका के बारे में हमने बात की कि वहां पर लगभग 500 शैलाश्रय, चित्रित शैलाश्रय वहां पर मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य है उसका आश्रय कहाँ हो जाता है? उसका आश्रय हो जाता है शैलाश्रय अधिवास, अर्थात शैलों के मध्य, गुफाओं के मध्य। इसके अलावा जो तीसरा आपका है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने, हालांकि पहले वाले जो अधिवास हैं वो भी चलते रहते हैं, लेकिन अब नवपाषाण काल की विशेषता बताएं, हम बात करें अधिवास की, तो नवपाषाण काल में गर्त यानी गड्ढे बनाकर उसमें मनुष्य निवास करता था। जैसे कि कश्मीर में गुफकराल के बारे में वीएस वाकणकर ने जब बताया, तो जब गुफकराल की खुदाई की गई तो वहां पर बहुत नीचे जो है गर्त आवास मिले हैं। उनको गर्म रखने की व्यवस्थाएं, उन उनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था इत्यादि काफी इनकी विशेषताएं मिली हैं। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल में जो अधिवास हुआ करता था वो आपके कच्चे और पक्के मकान यहाँ पर बनना शुरू हो गए थे। तो ये प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य का अधिवास था उससे संबंधित भी करके प्रश्न कई बार जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित विविध परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए, वो एक प्रश्न आपका कालपी से है, और कालपी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मतलब यहाँ पर आपका आंसर है और ये आगे जो है वो आपका प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा गया था कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती के प्राचीनतम जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? गंगा घाटी में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले हैं? तो वो आपका आंसर होगा कालपी। ठीक है, इस प्रकार आगे चलते हैं। अतिरंपकम, अतिरंपकम भी एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहां से जो है प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां अतिरंपकम नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि विगत परीक्षाएं, चाहे वो आपकी पहले जो आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट प्री में हुआ करते थे वो पेपर मान लो, चाहे आपका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित कोई परीक्षा है, या नेट में कोई परीक्षा है कि कोई परीक्षा है जिसमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, उनको मैंने यहाँ पर कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर स्थायी जीवन का प्रथम प्रमाण है वो मिला है ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। तो प्रश्न पूछा गया कि स्थायी जीवन का प्रमाण निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना था ब्रह्मगिरी कर्नाटक। इसके बाद में ये कुछ पुरापाषाण कालीन कब्रें हैं वो मिली हैं। एक तो आंध्र प्रदेश में कुर्नूल है और एक गुंटूर है। तो कुर्नूल और गुंटूर से जो है आपके पुरापाषाण कालीन कब्रें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो ये कोल्डी हवा है, बेलन घाटी कोल्डी हवा इलाहाबाद में,
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर जो है धान या चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। आपको पता है साथियों, भारत में सबसे पहले जो चावल या धान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपके उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में जो कोल्डी हवा नामक स्थान है वहां से प्राप्त हुआ है। और उसकी साम्यता जो है, उसका काल निर्धारण हम करें तो लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व का काल निर्धारण इसमें कर सकते हैं। तो कोल्डी हवा जो इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास में है, वहां से हमें धान या चावल के खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जो बेलन घाटी है वो हड्डी से निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो एक बार ये भी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए धान से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि एक तो धान से संबंधित पूछेगा कि चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, या फिर पूछेगा कि जंगली धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिले हैं, और एक है आपका जंगली धान उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जंगली धान जो है वो चौपानी मांडो से मिला है। धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण आपके हुलास से मिले हैं। और कोल्डी हवा या बेलन घाटी जो है वो धान या चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तो प्राचीनतम साक्ष्य पूछ सकता है, एक स्पष्ट प्रमाण पूछ सकता है, एक जंगली धान उत्पादन के प्रथम साक्ष्य यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। आगे देखिए, अभी हमने बात किया था बुर्जाहोम और गुफकराल, उससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बुर्जाहोम और गुफकराल जो है वो कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थल है। वीएस वाकणकर ने इसकी खोज की थी, और जब इस स्थल की खोज की गई थी तो वहां पर गर्तावास प्राप्त हुए हैं। और गर्तावासों में मानव समाधान के साथ साथ पालतू जानवर जैसे कुत्ते इत्यादि के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वीएस वाकणकर लिखते हैं कि यहाँ पर जो गर्तावास हैं उस पे नीचे उतरने के लिए, नीचे जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां थी, और घरों को गर्म रखने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं भी आपके बुर्जाहोम और गुफकराल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है उसके बारे में भी कई बार पूछा है। हथनोरा है आपका होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर। तो हथनोरा में मानव जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य हथनोरा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है आपका महदहा। महदहा से हड्डी के बने आभूषण मिले हैं और मृग श्रृंग के छल्ले मिले हैं। महदहा में जब खुदाई की गई तो एक मानव अवशेष मिला, और उसमें जो है मानव अवशेष में उसकी मृग के जो सींग हैं उनके छल्लों से बनी हुई एक माला उसमें मिली है। तो महदहा से लेकर इस प्रकार का जो है आपके प्रश्न पूछे गए। ये कुछ प्रश्न थे जो आपका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ टर्म, कुछ स्थान जिनके बारे में विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे। धन्यवाद।